हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो सुगा, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित में अध्याय 1। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे, यह वास्तविक संख्या का वीडियो पार्ट 20 है। यह कौन सा वीडियो पार्ट है? तो वीडियो पार्ट 20 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? तो सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण और कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिए। बोला गया है ना कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF a, b गुणा LCM a, b बराबर a गुना b होता है। तो देखिए इसका मतलब ध्यान से समझिए। बोला गया है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, मान लीजिए कोई दो धनात्मक संख्या है। कैसी संख्या? धनात्मक संख्या। ये जो a है ना, ये एक संख्या है और ये b जो है ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये जो दोनों a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो इन दोनों संख्या का यानी a और b का जब आप HCF निकालेंगे, तो कुछ आएगा। ठीक है, वैसे ही a और b का अगर आप LCM निकालेंगे, किसका? तो a, b का, यानी ये दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्या का अगर आप LCM निकालेंगे तो कुछ तो आएगा। और जब आप HCF और LCM निकाल लेते हैं, यानी कि HCF और LCM निकाल लेते हैं और उसका गुणा कराते हैं, तो ये जो गुणनफल होता है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि a और b के गुणा के क्या हो जाता है? ये बराबर हो जाता है। यही है इस रूल का मतलब। ठीक है ना? ठीक है, तो यह जो है ना, यह पॉइंट जो है एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है, तो आपको इस पॉइंट को याद रख लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। चलिए इसी से कुछ और फॉर्मूला बनते हैं, हम उसे भी बता देते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे, अभी आपने क्या सीखा कि यहाँ पर HCF जो होगा, दो संख्याओं का HCF और दो संख्याओं का LCM जो होगा, वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। HCF का गुणा LCM से, तो यह जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। या ऐसे कह लीजिए HCF गुणे LCM बराबर a गुना b। ये पहली संख्या हो जाएगी और ये b दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a का मतलब क्या है? a का मतलब है पहली संख्या या पहला धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो हम लिख देते हैं पहली संख्या, और b का मतलब यहाँ पे समझना है दूसरी संख्या। ठीक है, क्या समझना है आपको? दूसरी संख्या या दूसरा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और HCF का मतलब तो आप जानते ही हैं, HCF मतलब मसा। ठीक है, और LCM का मतलब लसा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, ये तो हो गया मेन पॉइंट। ठीक है, इसी से अगला पॉइंट अगर निकालेंगे, अगला फॉर्मूला, तो क्या निकलेगा? देखिए मान लीजिए दो संख्याएं आपको दी गई हो और LCM दिया गया हो उसका, और आपसे बोल दिया जाए कि HCF क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे कि HCF को अपने स्थान पे रखेंगे ना, तो a गुना b अपने जगह पे रहेगा, और ये LCM जो है गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी LCM हो जाएगा। ठीक है, तो HCF बराबर हम लोग बोलेंगे a गुणे b बटे में LCM। ठीक है, ठीक है। देखिए अगला फॉर्मूला, अगर LCM बराबर पूछेंगे तो LCM आपको अपने स्थान पर रखना है। ठीक है, ठीक है। a गुणे b अपने स्थान पर रहेगा, बटे में HCF चला आएगा ना, ये देखिए इसके साथ में गुणा में है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा?
भागा में यानी बटे में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया, ए गुणे बी बटे एचसीएफ। देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है इसी से, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया हो और पहली संख्या या दूसरी संख्या कोई एक इनमें से पूछ ली जाए, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर क्या होगा, तो ए को अपने स्थान पर रखेंगे। मान लीजिए ए अपने स्थान पे है तो बी इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे में बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यानी कि ए बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे में बी हम लोग लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। देखिए अगला फॉर्मूला बनेगा, अगर b निकालना होगा यानी दूसरी संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे। देखिए b बराबर HCF गुना LCM बटे में a आ जाएगा, HCF गुने LCM बटे में a आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सभी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये सभी। तो इसमें a क्या है, तो a पहली संख्या है, बी क्या है दूसरी संख्या, एचसीएफ मतलब मसा, एलसीएम मतलब लासा। ठीक है ना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अब प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण के पास। क्या हम लोग हल करेंगे अब, उदाहरण। कौन सा उदाहरण, तो उदाहरण 7 हल करेंगे पहले। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए कॉपी में। तो देखिए सुगा, उदाहरण नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपको उदाहरण 7 मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए उदाहरण 7 में बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी पहले 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद आपको उसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसे हल किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद जो संख्याएं थी उसको लिख लेंगे। 96 था और 96 और कितना, 96 और 404, यही था ना, हाँ यही था। तो इसका पहले एचसीएफ निकालना है और उसके बाद आपको इसका एलसीएम निकालना है। देखिए कैसे, तो पहले हम लोग 96 को लिख लेंगे और इसको हल अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। ठीक है, और 404 को अलग लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग अलग करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसे 2 से पहले कटाएंगे क्योंकि पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। देखिए 2 से कटाएंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 चौक 8, 2 8 16, 48 बार में गया। 2 से जाएगा ये 24 बार में, 2 से फिर जाएगा ये कितना बार में, 12 बार में। 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में। अब ये कितना से जाएगा, 3 से जाएगा ना, 3 से 1 बार में। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इसको भी हल कर लेते हैं साथ में। 2 से ये जाएगा कितना बार में, 202 बार में। फिर जाएगा 2 से 101 बार में। अब जाएगा क्या, नहीं 101 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, ठीक है। तो देखो प्यारे, हम लोग 96 को यहाँ लिखेंगे, 96 को यहाँ लिखने के बाद 96 के बराबर में लिखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें 2 कितनी बार आया है। आप देखेंगे कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है, तो 2 5 बार आया है। 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया है तो 2 के पावर 5 हम लिखेंगे। अब लिखेंगे गुणे, 3 कितनी बार आया है, तो 3 1 बार आया है तो 3 की घात हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे यहाँ पे 404। ठीक है, 404 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, इसमें 2 कितनी बार आया है, इसमें 2 आया है 2 बार तो 2 की घात 2 लिखेंगे। गुणे 101 कितनी बार आया है, 101 लिखेंगे। 101 कितनी बार, 1 ही बार आया तो इसका घात 1 है, 1 लिख सकते हैं। नहीं भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें इसका एचसीएफ निकालना था तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर, क्या लिखेंगे हम लोग,
HCF बराबर, HCF किसको कहते हैं? दोनों में जो कॉमन हो उसी को HCF में लिखेंगे, लेकिन उसका सबसे छोटा घात ही लिखेंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो देखिए HCF के लिए हम लोग देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, और कॉमन की सबसे छोटी घात हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉमन की सबसे छोटी घात, ठीक है, सबसे छोटी घात लिखते हैं, छोटी घात। ये किसके लिए? तो ये है HCF के लिए, ठीक है। तो देखिए कॉमन मतलब दोनों जगह कौन है, तो देखिए इसमें 2 है तो इसमें 2 है तो है। अब देखेंगे यहाँ पे घात 5 है, यहाँ पे 2 है, तो कम कौन है? ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 2, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं है, तो नहीं है तो नहीं, इसमें HCF नहीं लिखेंगे, ठीक है। 101 इसमें है, लेकिन 101 इसमें नहीं है, तो हम लोग HCF के लिए नहीं लिखेंगे। अब देखिए 2 की घात 2 का मतलब हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया HCF। अब बोला गया था पहले आप इसका HCF निकालिए और फिर आपसे बोला गया था इसका LCM भी निकालिए, ठीक है। तो हम लोग अब इसका LCM निकाल लेते हैं। तो देखिए LCM लिखेंगे, LCM बराबर, अभी हमने आपको बताया था कि LCM बराबर होता है A गुणे B बटे में HCF, यही बताया था ना? बिल्कुल। A का मतलब होता है पहली संख्या, यानी कि A का मान हो जाएगा 96। B का मतलब क्या होता है? दूसरी संख्या यानी 404, ठीक है। तो लिख लेते हैं LCM बराबर A का मान हो जाएगा 96 गुणे B का मान हो जाएगा 404 बटे में HCF। देखिए HCF का मान आया है ना 4, बिल्कुल आया है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये 4 से ये कट रहा है, तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, ठीक है, 101 बार में कट गया। तो LCM बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 96 गुणे 101, ठीक है। तो LCM का मान कितना हो जाएगा? 96 से 101 में गुणा कराएंगे तो 96 एकम 96, 96, इतना हो जाएगा LCM का मान। तो सुगा, उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न यानी उदाहरण नंबर 7 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर डाउट रहता है, कोई भी डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग इसके बाद वाले उदाहरण यानी 8 पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग उदाहरण 8 को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण 8 में बोला गया है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो संख्या कौन कौन सी है? तो 6, 72 और 120 का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उदाहरण नंबर 8 है तो 8 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हल। यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई है, कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना HCF गुना LCM बराबर A गुणे B, यह फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको 2 संख्याओं के लिए दी गई है। कितनी संख्याओं के लिए? 2 संख्याओं के लिए ही आपको ये फॉर्मूला का यूज़ करना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं उदाहरण 8 को हल करते हैं। तो संख्या जो दिया गया है 6, 72 और 120 आपको दिया गया है। संख्या है 6, 72 और 120, ये आपको 3 संख्याएं दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 72 को करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग 120 को करेंगे। इस तरह से तीनों को अलग अलग करेंगे। तो 6 को करेंगे तो 2 से 3 बार में जाएगा और 3 से ये 1 बार में जाएगा। फिर ये 2 से कितनी बार में? 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, 36 बार में। 2 से जाएगा ये 18 बार में, 2 से जाएगा ये 9 बार में, और ये 3 से जाएगा 3 बार में। फिर ये 3 से कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। आ जाओ यहाँ पे, 2 से ये कितनी बार में जाएगा? 2 छक 12, ठीक है, 2 से 30 बार में, 2 से फिर कितनी बार में? 15 बार में जाएगा। फिर ये 3 से कितनी बार में? 5 बार में जाएगा। फिर 5 से 1 बार में जाएगा। इसको हटा देते हैं, कहाँ गया यार? तो देखो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, 6 को लिखते हैं यहाँ पे, और फिर 72 को लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पे 120 को लिख लेते हैं। देखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है, तो 2 गुणे 3 लिख लेंगे। 2 कितनी बार, एक बार तो घात 1 रहेगा, 3 कितनी बार, एक बार तो घात 1 रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं 72, 72 में ये आया है, ठीक है ना, 2 आया है और 3 आया है, ठीक है। 2 कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है, तो 2 की घात 3 लगाएंगे। 3 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है, तो 3 की घात 2 लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं 120, 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है और 3 5 आया है, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है, सबको गुणे में लिख दिया। देखेंगे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, तो 2 की घात 3। 3 कितनी बार आया है, तो 1 बार, तो 3 की घात 1। 5 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है, तो 5 की पावर 1। ठीक है, ठीक है। अब इसका HCF भी निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी आपको निकालना है। तो देखो इसका HCF क्या हो जाएगा, कॉमन देखना है। क्या देखना है आपको, कॉमन देखना है, और उसका सबसे छोटा घात, ठीक है ना, सबसे छोटी घात। देखेंगे इसमें 2 है, इन सभी में 2 है क्या, देखो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है। तो इनमें सबसे छोटी घात कौन है, तो ये वाली सबसे छोटी घात है, यानी HCF के लिए लिखेंगे 2 की घात 1। अब देखेंगे इसमें 3 3 3, तीनों में 3 कॉमन है, यानी तीनों में 3 शामिल है। तो देखेंगे सबसे छोटी घात इसमें कौन है, देखो यहाँ पे 3 की घात 2 1 1, तो देखो 3 का घात 1 है ना, कम है, तो 3 की घात यहाँ पे लिख लेंगे 1। ठीक है, ठीक है। अब 5 यहाँ है, इसमें नहीं है 5, तो 5 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो 2 की घात 1 और 3 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब 2, 3 की घात 1 का मतलब 3, तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6, यानी HCF कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ठीक है। LCM कितना हो जाएगा, LCM में आपको बड़ी घात लेना है, ठीक है, बड़ी घात। तो देखो 2 की बड़ी घात कहाँ है, 2 की बड़ी घात 3 है इसमें, तो 2 की बड़ी घात 3 लिख लेंगे। ठीक है। 3 की बड़ी घात देखेंगे, 3 की बड़ी घात 2 है, 3 की बड़ी घात 2 लिखेंगे। ठीक है। 5 की घात 1 है, इसमें 5 नहीं है, यानी 5 की घात यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 5 की घात 0 है, तो 5 की घात 1 बड़ी है, तो 5 की घात 1 लिख लेंगे, या जो बच गया उसको लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो 2 की घात 3 का मतलब हो जाता है 6, 3 की घात 2 का मतलब हो जाता है 9, और गुणे में 5 की घात 1 का मतलब 5। तो देखो तो क्या हो जाएगा इसके बाद, देखो 6 5 30, 30 हो जाएगा। ठीक है। और 9 तिहाई 27, 27, और एक ये 0 है तो 0, यानी इसका LCM हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा, 270। अच्छा यार सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा गलत हो गया। 2 की घात 3 का मतलब 6 थोड़ी होता है, 2 की घात 3 का मतलब हो जाता है, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। 2 दूनी का 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 3 की घात 2 का मतलब सही है 9, 5 की घात 1 मतलब 5। देखो 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर 270 नहीं होगा, 8 5 40। ठीक है। और 9 से गुना करेंगे, 9 चौका 36 हो जाएगा, 36, और 1 0 है तो 1 0, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, LCM का 360 होगा। ठीक है ना प्यारे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से यह उदाहरण भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, उसका जवाब हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले कॉन्सेप्ट के साथ।